यार समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जब से कार्तिक आर्यन के बारे में न्यूज फैली थी कि कार्तिक आर्यन एक लड़की को डेट कर रहे हैं, उसके बाद से मानो तो हर रोज किसी न किसी के बारे में न्यूज ही फैल रही है कि ये किसी लड़की को डेट कर रहे हैं, इन्होंने इनको मैसेज किया, ये इनको रूम पे बुला रहे हैं, इन्होंने अपनी शादी छुपाई। बस यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। और इन सब में कोई छोटे मोटे नाम नहीं शामिल है, बड़े बड़े लोग शामिल है। कोई सिंगर है, कोई क्रिकेटर है, तो कोई कुछ है। यहाँ तक कि अज्जू भाई भी इसमें शामिल है। अज्जू भाई की तो किसी ने चैट ही लीक कर दी। उस चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जिसमें लिखा है कि अज्जू भाई किसी लड़की को अपने रूम पे बुला रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि होटल के बाहर काफी भीड़ होती है और लोग उनको वहाँ पर पहचान लेंगे, जिससे वो शायद उस लड़की से ना मिल पाए, इसीलिए वो उससे अपने रूम बुला रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया है, किसने शेयर किए, कौन था, कौन लाया, कहाँ से लाया, एडिट है या फिर फेक है, कुछ भी नहीं पता। लोगों ने बस स्क्रीनशॉट देखे, उसको सेव किया, वीडियो बनाई और कह दिया कि अज्जू भाई तो एक्सपोज हो गए, वो एक माइनर लड़की को अपने रूम पे बुला रहे थे। मतलब हद है, तुमको कुछ पता भी नहीं है कि ये स्क्रीनशॉट असली है, फेक है, क्या इसके पीछे की कहानी है, कुछ भी नहीं पता। बस अपना एक जस्टिफिकेशन लाके रख दो कि हाँ ये गलत है, ये सही है, बस हो गया काम। और ये लोग पता नहीं कौन है कि अपनी रील पर स्क्रीनशॉट लगा दिए साइड में और उनकी फोटोज भी चल रही है और स्क्रीनशॉट भी चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या लॉजिक क्या हुआ ऐसे शेयर करने का? नहीं मतलब सेंस क्या बनता है ये सब करने का? क्या सेंस बनता है? कौन से लॉजिक से ये सब लोग करते हैं और क्यों ही करते हैं? क्या ही मिलेगा इससे ये सब करके? ना तो तुमको कुछ क्लैरिटी है, ना तो कुछ पता है, तुमको कंफर्म भी नहीं है, बस उठा के पोस्ट कर दिया, हो गई खत्म रील। इसके बाद फिर सिंगर करण औजला के बारे में एक लड़की कह रही है कि इन्होंने हमको डेट किया, हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रखा, इन्होंने हमको नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, हम लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे, साथ में टाइम स्पेंड किया और इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि इनकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं। इनकी टीम की तरफ से मुझ पर दबाव बनाया गया, सब कुछ ना बोलने को कहा गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। और ये वो लड़की जो क्लेम कर रही है कि करण औजला ने इनको डेट किया है। इनका जरा आप कंटेंट देखिए कि ये क्या बनाती क्या है। आपको लगता है कि करण औजला इनको डेट करे होंगे कभी भी? शुरुआत से लेकर एंड तक अभी तक इनकी रील एक ही जैसी है, बस उल्टी सीधी है। क्या लगता है कि इनको देखकर कोई इनको डेट कर रहा होगा, वो भी करण औजला? और अब ऐसा भी नहीं है कि करण औजला कोई छोटे मोटे सिंगर हो, बहुत बड़े सिंगर हैं। अगर आप उनका एक बार नाम डालती गूगल पर तो सब कुछ आपको मिल जाता कि कितनी एज है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वाइफ है कि नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया और अभी आप कह रही हो कि हमको पता ही नहीं था। और लोग भी इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि करण औजला ने तो अपनी वाइफ पर चीट किया। अरे अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो उसको दिखाओ तो पता चले, कोई यकीन करे। है कुछ भी नहीं, बस क्लेम करेंगे कि हाँ इन्होंने हमको डेट किया, इन्होंने मेरे साथ चीट किया। और ये सब शुरू हुआ था एक पोस्ट से जो कि शेयर की गई थी अभिषेक मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट से। उसी के बाद से फिर ये न्यूज काफी ज्यादा फैलने लगी और कह रही है कि करण औजला के खिलाफ कनाडा और यूके में पुलिस वगैरह इनके खिलाफ सर्च वगैरह कर रही है। तो अगर सच में सर्च कर रही है तो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे, देखेंगे क्या होगा आगे। फिर इसके बाद भी कुछ और लोगों के भी स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जहाँ पर वो किसी को रूम पे बुला रहे हैं, किसी के साथ हाय हेलो कर रहे हैं। इनको तो आप लोग जानते होंगे, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनको मैंने देखा है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें किसी लड़की को बुला रहे थे रूम पर। अब पता नहीं ये स्क्रीनशॉट असली है या फिर नकली, लेकिन लोगों ने इसको सच बना दिया और इसको दोषी करार कर दिया कि ये तो हो गया एक्सपोज। जबकि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन के मामले में ये चीज और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि हुआ क्या था कि कार्तिक आर्यन गए हुए थे गोवा में, जहाँ पर वो किसी बीच पर गए। वहाँ से उन्होंने एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें सामने समंदर है, साइड में टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर टॉवल है और एक रैकेट कोर्ट है। फिर एक स्टोरी सामने आई इस लड़की की जिसका नाम है करीना और ये यूके की रहने वाली है। और उनकी भी स्टोरी में ये दिख रहा है कि ये किसी बीच पर है। और अब आप इसको कोइंसिडेंस कहो, इत्तेफाक कहो या फिर सच कहो कि इनकी स्टोरी में जो बीच है और कार्तिक आर्यन की स्टोरी में जो बीच है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों की स्टोरी में जो बीच है उसके साइड में जो रैकेट रखा है उसके पास का जो पत्थर है वो सेम है। यहाँ तक कि दोनों के बगल में जो टेबल रखी है उसके पास जो टॉवल रखी है उसका कलर भी सेम ही है। और यहीं से न्यूज फैल गई कि कार्तिक आर्यन एक मिस्ट्री गर्ल को डेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग जिस बीच पर थे वो था सेम। हालांकि टाइम आगे पीछे हो गया था, बाकी बीच था तो सेम ही। तो क्या यही सब सामने आते ही न्यूज फैल गई कि कार्तिक आर्यन एक लड़की को डेट कर रहे हैं। और जब ये बात सामने आई कि लड़की तो भैया माइनर है, उसकी एज तो 17 साल है, तब तो ये न्यूज और भी ज्यादा फैल गई और लोग कार्तिक आर्यन को बुरा भला कहने लगे कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक माइनर को डेट कर रहे हैं। चारों तरफ बस ये न्यूज फैल गई कि कार्तिक आर्यन एक यूके में रहने वाली लड़की को डेट कर रहे हैं जो कि माइनर है। बहुत ही गलत कर रहे हैं कार्तिक आर्यन। लेकिन किसी के पास भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि कार्तिक आर्यन ही इस लड़की को डेट कर रहे हो, कुछ भी नहीं था। वो बस न्यूज चलाए जा रहे थे। उन्होंने कार्तिक आर्यन को सजा दे ही दी थी, गिल्टी मान ही लिया था। लोगों को भी जैसे इस न्यूज के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत ही उस लड़की के बारे में सर्च किया और उसको फॉलो कर लिया। और इतने लोगों ने उस लड़की को फॉलो किया कि उसके फॉलोअर जो पहले 3000 थे अब उसके 30,000 के भी ऊपर हो गए हैं। तो सोचिए आप लोगों के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है सब जानने के लिए। हालांकि पता कुछ भी नहीं चल पाया। जितनी तेजी से ये बात सामने आई थी, न्यूज फैली थी, उतनी तेजी से ये बात गायब भी हो गई। कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था। और इसके फॉलोअर बढ़ गए वो अलग। इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो इनका ही हुआ। और जब न्यूज फैली तो ये भी न्यूज फैली कि दोनों ने अब एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। पहले एक दूसरे को इन्होंने फॉलो भी किया था, लेकिन जैसे ही न्यूज सामने आई वैसे ही इन्होंने एक दूसरे
दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। तो जैसे जैसे ये सब बातें सामने आ रही थी वैसे वैसे ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो रहा था, लेकिन पता कुछ भी नहीं चल पाया कि क्या हो क्या रहा था, कौन डेट कर रहा था, कौन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एलिगेशन ही लग पाए एक साइड, बाकी दूसरी साइड से जो रिएक्शन आना था, पता चलना था, रिजल्ट आना था, कुछ भी नहीं चल पाया। और ये राज बाकी सब राजों की तरह ही दफन हो गया, कुछ भी नहीं पता चल पाया। और लोगों को भैया पता नहीं कहाँ से स्नैपचैट अकाउंट, पता नहीं कहाँ से क्या क्या मिल जाता है। इन सब के बारे में लोगों ने एलिगेशन तो लगाया, लेकिन पता कुछ भी नहीं चल पाया कि क्या सच है क्या झूठ है। जितनी तेजी से इन सब के बारे में न्यूज फैली थी उतनी तेजी से ये सारी की सारी न्यूज कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। तो बस यही है कि जब आपको सब कुछ पता हो, एकदम क्लियर हो, सबूत हो, पक्का प्रूफ हो, तब तो आप कुछ कह सकते हो। जैसे कि कार्तिक आर्यन के बारे में हुआ, उनका तो काफी कुछ मामला सीरियस हो गया था, खासकर फॉलोअर वाला सिस्टम।